और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की छानबीन जारी है। इसी बीच मुंबई में श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण भर्री और दोस्त गॉडविन और शिवानी महात्रे से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें एक और पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफ्ताब आए दिन मारपीट किया करता था। गॉडविन ने यह भी बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाने की भी कोशिश की थी। नवंबर को हुई इस दरिंदगी के बाद श्रद्धा को उसके मैनेजर करण और गॉडविन ने मदद की थी। पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पताल तक उसे मदद दिलाई थी। इस पूछताछ में करण ने बताया कि व्हाट्सएप चैट पर श्रद्धा ने जो मदद मांगी थी वो उन्होंने पुलिस को बताया। श्रद्धा के मैसेज के बाद गॉडविन को बताया कि उसकी मदद करे। मैंने उसकी हेल्प की थी, मेरे फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। शनिवार को मुंबई में करीब 6 घंटे तक श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से पूछताछ हुई। गॉडविन ने पूछताछ में आफ्ताब की एक और दरिंदगी बताई। गॉडविन ने बताया कि आफ्ताब न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, बल्कि उसने उसका गला दबाने की भी कोशिश की और वो किसी तरीके से बचकर उसके पास पहुंची थी, जिसके बाद उसने मदद की थी। तो 23 नवंबर को हुई इस दरिंदगी के बाद श्रद्धा को उसके मैनेजर करण और गॉडविन ने मदद की थी। पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पताल तक उसे मदद दिलाई थी। इस पूछताछ में करण ने बताया कि व्हाट्सएप चैट पर श्रद्धा ने जो मदद मांगी थी वो उन्होंने पुलिस को बताया है। श्रद्धा के मैसेज के बाद गॉडविन को बताया कि उसकी मदद करे। श्रद्धा ने अपने इस धन्यवाद संदेश को अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, जिसमें पूर्व मैनेजर करण भर्री को कठिन समय में मदद करने के लिए थैंक यू कहा और खुद से बनाया हुआ कपकेक दिया था। श्रद्धा के ये नोट बताता है कि वो किस मनोस्थिति से गुजर रही थी। फिर मदद की गुहार लगाने के बाद उसके दोस्त सामने आए। वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में कुल 4 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें श्रद्धा को उसके मैनेजर और दोस्तों ने कैसे मदद की सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में शनिवार को श्रद्धा के टीम लीडर करण से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं शिवानी महात्रे से करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने सवाल पूछे। श्रद्धा की मौत में सबूत इकट्ठा कर रही टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। श्रद्धा से जुड़े जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि श्रद्धा का आखिरी वीडियो सामने आया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो गंगा किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर दूर कुदरत के नजारों का दीदार करने पहुंची थी श्रद्धा। आफ्ताब के खतरनाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान। श्रद्धा बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन्हीं खूबसूरत वादियों में आफ्ताब उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। आफ्ताब तो चाहता था कि वो ऋषिकेश में ही श्रद्धा का कत्ल कर दे, लेकिन वो डर गया था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसीलिए उसने प्लान को चेंज कर दिया। फिर श्रद्धा के इस बनाए गए रील के 15 दिन बाद ही दिल्ली की मेहरौली में उस खौफनाक वारदात को आफ्ताब ने अंजाम दे दिया। ऋषिकेश में ऋषि वशिष्ठ की गुफा का भी जिक्र श्रद्धा ने किया था, जहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। ये वही पत्थर है जहां पर श्रद्धा बैठी थी और यहां पर उसने शांति और एकांत में बैठ के पूरा चिंतन मनन किया था। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई है उसमें श्रद्धा की आखिरी रील शिवपुरी गुलर के पास वशिष्ठ गुफा के पास गंगा नदी के पास की है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धा एक ऊंचे पत्थर पर बैठी गंगा नदी को निहार रही थी। हत्या से 15 दिन पहले श्रद्धा ने आखिरी बार रील बनाई थी और 18 मई को आफ्ताब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस के सामने अहम सवाल यह है कि क्या आफ्ताब ने ऋषिकेश में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे का एक वीडियो मिला है, जिसमें आफ्ताब जैसा एक शख्स दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि 18 अक्टूबर को शव के कुछ टुकड़े फेंकने के दौरान कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया। हालांकि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की फिलहाल फॉरेंसिक जांच कराएगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, दरअसल ये सीसीटीवी कैमरा है जिसमें एक शख्स जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी कद और काठी आफ्ताब से साफ तौर पर मेल खा रखी है। लेकिन रात की ये तस्वीर, इसीलिए चेहरा साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की ये सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक को भेजेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शख्स आफ्ताब ही है या नहीं। तो आफ्ताब के साथ साथ श्रद्धा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के उस गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ उन्होंने की, जहां पर अप्रैल में श्रद्धा और आफ्ताब ठहरे हुए थे। पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से पूछताछ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, वो हर सबूत तलाश रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम के 3 लोग हिमाचल प्रदेश गए, जहां पर कुल्लू के मणिकर्ण घाट में पूछताछ की गई।
दिल्ली पुलिस की टीम ने उस गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से भी पूछताछ की, जहां अप्रैल महीने में श्रद्धा और आफताब ने ऑनलाइन बुकिंग की थी और 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच वहां ठहरे थे। इस गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान दोनों ने 7 अप्रैल को पासी के गांव के कैंप में रात बिताई थी। हालांकि पुलिस को गेस्ट हाउस में एंट्री नहीं मिली, लेकिन वहां पुलिस की टीम ने पूछताछ कर ली। पुलिस की इस जांच में क्या निकलता है, इसकी जानकारी आगे आएगी, लेकिन हो सकता है कि कुल्लू में भी श्रद्धा के कत्ल के कुछ सबूत मिल जाए। और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को महरौली के जंगल में एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को इंसानी शरीर के हिस्से जैसे 2 अवशेष मिले, जिसको जांच के लिए भेजा गया। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद यह तय होगा कि इंसान के अवशेष हैं या जानवर के। खबर यह भी है कि आरोपी आफताब ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और उसकी इसी दरिंदगी की वजह से श्रद्धा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका था। ये दावा किया गया है मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले करण भर्री ने, जो वहां श्रद्धा की टीम के मैनेजर थे। और ठाणे की इस कंपनी में श्रद्धा ने करीब 9 महीने तक काम किया था और जब उसकी टीम के मैनेजर करण भर्री से न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की, तब इस बात का पता चला कि आफताब की मारपीट करने की वजह से श्रद्धा बहुत परेशान थी। एक ट्रेंड मैंने उसका नोटिस किया था कि वो ऑलमोस्ट हर महीने 4 से 5 छुट्टी लेना चालू कर दिया था उसने। श्रद्धा के मैनेजर ने यह भी बताया कि आफताब ने कई बार श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटा था। तो उसने मुझे एक फोटो भेजी थी जहाँ पे उसके राइट आई के नीचे एक पूरा ब्लू निशान हो गया था क्योंकि आफताब ने उसको बहुत बुरी तरह से पंच मारा था। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि ये सारी बातें आफताब के परिवार वालों की जानकारी में थी, लेकिन उन्होंने आफताब पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपने बेटे को समझाने के बदले वो श्रद्धा को ये बोल के गारंटी दे के भेज रहे हैं कि आफताब तेरे आसपास नहीं आएगा तो वो घर से निकल जाएगा। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर ने भरोसा दिया कि वो इस मामले की जांच में पुलिस की मदद करेंगे। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इस दौरान उसके नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई और इसी बीच बड़ी खबर तो ये भी है कि आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार या मंगलवार को ही हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट की जानकारी अंबेडकर अस्पताल को दे दी है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों की लिस्ट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है।